जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। दिनेश गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आइए जानते हैं 2025 यानी न्यूतन वर्ष में जो अंग्रेजी वर्ष है, इस अंग्रेजी वर्ष में प्रदोष का व्रत कब आ रहा है। यानी पौष मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष व्रत, और प्रदोष व्रत से जो प्रदोष व्रत होता है, इसको करने से किस प्रकार का लाभ होता है, प्रदोष के दिन किस देवता की पूजा हमें करनी चाहिए जिससे हमारे को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाए, तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो पौष शुक्ल पक्ष द्वादशी शनिवार यानी 12 और शनिवार दिनांक रहेगी 11, यानी 11 जनवरी 2025 के दिन प्रदोष का व्रत रहेगा। इसको हम शनि प्रदोष के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि 8:22 के बाद त्रयोदशी भी लग जाएगी, यानी द्वादशी और त्रयोदशी दोनों एक साथ ही रहेगी। इसलिए शनि प्रदोष, और शनिवार को आ रहा है, इसलिए इसको शनि प्रदोष भी कहा जाता है। जैसे जिन जातकों को शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, मान लो शनि की महादशा चल रही है, तो उनके लिए भी एक रामबाण है, उनको भी ये प्रदोष का व्रत करना चाहिए, क्योंकि ये शनिवार के दिन आ रहा है और शनि प्रदोष करने से शनि जनित दोष भी दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रदोष के दिन हमें किस प्रकार का दान पुण्य करना चाहिए और किस प्रकार से भगवान की सेवा इत्यादि हमें करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं। हमें प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के देवादि देव महादेव का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षरी मंत्र, इस मंत्र का भी मनन करें, पर भगवान महादेव के जब आप जल अर्पित करते हो तब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। उस समय आपको राम रामाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि राम जी का नाम लेने से महादेव जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। इसलिए राम 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 बोल करके महादेव जी को प्रदोष वाले दिन आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद भगवान का दिव्य और भव्य श्रृंगार कर देना है। उसके बाद नैवेद्य इत्यादि प्रसाद भगवान को अर्पित कर देना है। बिल्व पत्र, क्योंकि त्रिदलम तृणाकारम त्रिनेत्र सनहारम सप्त जन्म क्रोति पापम एक बिल्वम शिवार्पणम, यानी 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं अगर भगवान को एक बिल पत्र चढ़ा दिया जाए तो। और कहते कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम, कोटि कन्या ने करोड़ों कन्याओं का कन्या दान करने का पुण्य हमें प्राप्त हो जाता है अगर हम भगवान शिव देवादि देव महादेव को एक बिल्व पत्र चढ़ाते। इसलिए भगवान को बिल्व पत्र बड़ा प्रिय है, इसलिए बिल्व पत्र भी आपको चढ़ा देना है। धूप इत्यादि दिखा करके भगवान के मंत्र का मनन पठन करना है। और जिन जातकों को शनि की महादशा, उनके लिए रामबाण उपाय है। उनको क्या करना है, समी पत्र लेने हैं और समी पत्र लेकर के 108 बार भगवान शिव पर चढ़ा देने, यानी शिवलिंग पर 108 समी पत्र चढ़ाए, ओम नमः शिवाय बोल करके चढ़ा दे। तो शनि की महादशा से भी आपको लाभ मिलेगा। अगर शनि किसी भी दृष्टि से आपको देख रहा है तो उस दृष्टि में भी आपके राजयोग बना देगा, क्योंकि शनि राजा को रंग को राजा बना देता है, न्यायाधीश है शनि। इसलिए ये शनि प्रदोष है, और ये शनि प्रदोष जो है 11 तारीख जनवरी में आ रहा है 2025 में। तो आप भी देवादिदेव महादेव की शरण रहें। और प्रदोष वेला जब होती है सूर्यास्त के पश्चात, प्रदोष वेला प्रारंभ हो जाती है, तो सूर्यास्त के पश्चात भी भगवान का पंचोपचार पूजन करना चाहिए। पंचामृत से भगवान को स्नान कराकर श्रृंगार करके संध्या आरती इत्यादि करना चाहिए। उसके बाद में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। और प्रदोष काल में जो किया हुआ पुण्य है वो अत्यधिक, यानी हजारों गुणा फल उसका प्राप्त होता है। और प्रदोष के दिन भी आपको जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा करनी चाहिए, परोपकार इत्यादि का कर्म हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रदोष करने से जीवन में कोई दोष नहीं रहता है। इसलिए प्रदोष प्राणी को करना चाहिए। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी को हर हर महादेव।